देखिए कार्य कोई छोटा सा हो या फिर बड़ा सा हो, उसमें जो पूरी मेहनत से उसे यदि सजाया जाए तो वो कार्य एक दिन बहुत ही बड़ा एक बहुत ही बड़ा जो आपका नाम ऊंचा कर सकता है। देखिए किसी छोटे छोटे टुकड़ों में जिस प्रकार अपन अच्छे कार्य को करें तो लगातार धीरे धीरे वो कार्य क्या होता है अपने आप अपन जो उस कार्य से अपन जो प्रख्यात हो सकते हैं। तो क्या होता है कि जिस प्रकार से छोटे से कार्य की शुरुआती अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास में जो टाइम और वर्क के साथ में अपन इस टॉपिक्स की शुरुआती कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो किसी भी कार्य करते हैं मेरे भाई, कोई भी दुनिया का कोई भी काम रहा उसको करने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है। कोई छोटा सा काम करेंगे तो उसमें कम समय की आवश्यकता होती है और मेरे भाई जो बड़ा काम होगा उसमें ज़्यादा समय की आवश्यकता होगी। तो अपन के पास में एक टॉपिक बनता है समय के साथ में किस प्रकार को कार्य को कर सकते हैं। दो एग्जाम्पल लेके बताऊँगा कि समय के साथ में किस प्रकार से कार्य को किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति का नाम है, जैसे मेरे पास में ए मेरे भाई बी है और सी है। ए करता है किसी कार्य को देखिए मेरे भाई 12 दिन में करता है और जो बी वाला है व्यक्ति वो कितने दिनों में करता है, 8 दिन में करता है। एक कार्य है, ए व्यक्ति कितने दिनों में करता है, 12 दिन में। बी व्यक्ति हैं जो 8 दिन में करता है तथा सी व्यक्ति हैं 24 दिन में कार्य करता है। आगे प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि यदि वे एक साथ कार्य करें, देखिए ये क्या कर रहे थे, अलग अलग एक ही उसी कार्य को कर रहे थे, उसको अलग अलग समय लग रहा था। अब क्या हुआ, तीनों जो एक साथ करें उस कार्य को तो उसमें कितना समय लगेगा। देखिए मेरे भाई यहाँ पे मैं पूछूँ कि ए ने कितना दिनों कार्य किया, ए ने मेरे भाई 12 दिन कार्य किया। बी ने कितने दिन कार्य किया मेरे भाई, यहाँ पे बोले तो हमारे पास में क्या होता है, बी ने कितने दिन कार्य किया, बी ने 8 दिन काम किया है। और मेरे भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि सी ने कितना काम किया, सी ने उसी काम को 24 दिन में काम कर सकता है। देखो कार्य क्या है, वही का वही कार्य है। देखो एक मशीन, जैसे इंजीनियर है, एक किसी मशीन को बनाना है और उस मशीन को बनाने में एक इंजीनियर उस मशीन को बनाने में कितने दिन लगाता है, 12 दिन। और वही मशीन को बी है इंजीनियर, वो कितने दिन, 8 दिन में कार्य वो पूरा करता है। और सी है, सी वाला इंजीनियर नाम का व्यक्ति है, वो 24 दिन लगाता है। अब देखिए क्या होता है, अब देखो इंजीनियर कितने हैं, 3 हैं। अब देखो एक मशीन को बनाना है, 3 इंजीनियर उस कार्य को करें तो कितने दिन में वो मशीन बनके तैयार हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, इसकी क्या करते हैं, ये मेरे पास में दिन है। अब देखो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी मेरे पास में जो दिनों की संख्या है उसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे 24, 8 और 12 का एलसीएम आपको सबको आना चाहिए कि ये एलसीएम कितना होता है, 24। अब देखो मेरे पास में यहाँ पे एलसीएम लेने, यहाँ पे बताओ ये एलसीएम कैसे लेते हैं वो भी अभी समझाऊंगा। इसका देखो तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, 24। अब देखो मेरे पास में मैं बताऊँ कि जिस प्रकार से 12 है, देखो अब मैं पूछूं कि यहाँ पे 12 दिन में ये मेरे पास में टोटल वर्क है, ये क्या है, टोटल वर्क है। अब देखिए ये क्या है, टोटल वर्क है। अब देखिए क्या होता है कि जिस प्रकार से यदि समझाने का प्रयास करें कि इसमें 12 में 24 में भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे 12 के बार 12 24 लेना है। देखिए ये क्या आ गया, यहाँ पे एक दिन में कितना काम कर सकता है, वो 2 यूनिट काम कर सकता है। ए वाला व्यक्ति 2 यूनिट काम कर सकता है, मशीन के उस 2 पार्ट्स को सही तरीके से काम कर सकता है। अब ये बी वाला व्यक्ति है जो 24, यहाँ पे बताओ ये कितने, यहाँ पे इसकी क्षमता कितनी है, तो मेरे पास में यहाँ पे 24 में भाग देंगे 8 का, तो 8 3 कितने हो जाते हैं, 24, 8 3 24, और 24 में 24 का भाग कितने बार जाएगा, एक बार। अब देखो ये यहाँ पे ये 2 3 और 1 ये क्या है। अब देखिए ये मेरे पास में ये एलसीएम है, एलसीएम को क्या बोलते हैं, टोटल क्या बोलते हैं, टोटल वर्क बोलते हैं। और मेरे भाई ये 2 3 1 क्या है, यहाँ पे मैं पूछूं कि ए व्यक्ति की क्षमता एक दिन में 2 भाग काम करता है, दूसरा व्यक्ति बी है वो कितना भाग करता है, 3 भाग उस मशीन का काम करता है, और सी है वो एक दिन में एक ही भाग उसका मशीन का ठीक कर पाता है। अब बताइए मैं पूछूं कि मेरे पास में ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये अब क्या करना है आपको, एक कार्य को करने के लिए पूरे व्यक्ति उस कार्य में लग जाए तो वो कितना दिन में कार्य कर सकता है। देखिए आपके पास में टोटल वर्क कितना है, देखिए टोटल वर्क 24 है, प्रत्येक एक दिन में कार्य करें बी, तो बी कितना यूनिट काम करता है, 3। अब देखिए यहाँ पे कितना काम करता है, यहाँ पे बताओ बी कितना करता है, 3। अब सी कितना करता है मेरे भाई, यहाँ पे 1 काम करता है, इसको यहाँ पे क्या करना है आपको जोड़ना है। यहाँ पे 24 बट्टा नीचे कितना हो जाएगा, ये मेरे भाई 3 और 2 कितने होते हैं, 5, और मेरे भाई यहाँ पे कितने होंगे, 6। देखिए 6 का भाग देंगे, 6 4 कितने होते हैं मेरे भाई, 6 4 24। वो तीनों व्यक्ति हैं मिलकर यदि कार्य करें तो वो 4 दिन में वो मशीन बना सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि XYZ है, उस कार्य को करने के लिए यहाँ पे 48 12 24 और 48 दिन में अलग अलग काम जो
अलग अलग दिन में काम करते हैं। जैसे एक्स है वो कितना दिन किसी कार्य को लगाता है, 12 दिन लगाता है। और मेरे भाई वाई कितने दिन लगाता है, वाई 24 दिन लगाता है। और जेड कितने दिन लगाता है, जेड 48 दिन लगाता है। मेरे भाई यहाँ पे इसका जो लसअप होगा वो कितना हो जाएगा, ये लसअप आपको आना चाहिए 48 होगा। देखिए इसकी क्षमता निकालो, ये 12 बार 12 चौबीस 12 3 36 12 चौक 48, इसमें कितनी बार जाएगा, 24 में 2 बार जाए, 48 में कितनी बार जाएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि एक्स और वाई मिलकर कितना कार्य करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ध्यान रखना कि टोटल वर्क कितना आया 48। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा था कि 3 व्यक्ति मिलाकर कितने कार्य किए, तो एक दिन का कितना भागांश सभी को नीचे जोड़ना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, उसकी जो क्षमता है उसको क्या करना है, नीचे जोड़ के भाग दे देना है। अब देखिए 2 व्यक्ति का पूछा है तो एक्स और वाई का पूछा, तो एक्स और वाई एक दिन का कितना यूनिट काम कर सकता है, 4। तो अब देखो यहाँ पे बताओ 4 प्लस कितना हो जाएगा 2। अब मैं 48 बटा नीचे क्या कर सकता हूँ 6, 6 का पाड़ा 6 6 36 6 7 42 6 8 48, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 8 दिन में जो उस कार्य को एक्स और वाई कार्य कर सकते हैं। आपको मैंने क्या बताया कि जिस प्रकार से जो भी आपके पास में ये दिनों की संख्या है उसका एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद में उसको ऊपर रखो, और ऊपर रखने के बाद में आपको क्या करना है, उसकी क्षमता कैसे ज्ञात करोगे, एक दिन में कितना कार्य करता है। ये छोटा छोटा वाला भाग है वो एक दिन में कार्य कितना किया, एक दिन में कार्य कितना किया। अब देखो एक दिन में कितना कार्य किया और टोटल वर्क कितना है, एक दिन में इतना कार्य किया और टोटल वर्क कितना है, तो मैं पूछूं कि यहाँ पे कितनी आ जाएगी, वो टोटल मिलाकर दिनों की संख्या आ जाएगी। थैंक यू।